इसमें उन्नति और प्रगति विकास की ओर कांग्रेस की ओर जनता बढ़ रही है। अब मोहब्बत की ओर बढ़ रही है। नफरती बीज वो हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान। राहुल जी पर तो इतना भरोसा है। राहुल एक ताकत है, उम्मीद है, देश का किसानों का जज्बा है और युवाओं का जान है। नफरत के जगह पे मोहब्बत की दुकान है। आप उनका बात करोगे? नफरती बवार जो फैला रहे हैं, देश को बेचने की बात, बेच चुके हैं। अडानी से रिश्ता पर जवाब नहीं देते हैं और लगते हैं दुकान खोलने, इधर उधर हाथ जाते हैं। एक बार राहुल जी गरजते हैं तो सारा दुकान खोल के बैठ जाते हैं। उनके रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, सारे लोग का मुंह में से आवाज निकलने लगता है। ऐसे तो वही 1150 के सिलेंडर पर बात नहीं करती हैं और महंगाई पर बात नहीं करते हैं, टमाटर पर बात नहीं करते हैं। देश बर्बाद कर चुके हैं, देश आबाद होने जा रहा है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। पे आ रहा हूं कि जिस तरह से 24 का चुनाव है और मोदी जी एनसीपी को जिस तरह से 70,000 करोड़ यानी पवार के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि चक्की पिसिंग एंड पिसिंग कर रहे थे और उसी को ले रहे हैं अपने पार्टी में और वो डिप्टी सीएम बना दे रहे हैं। तो मोदी जी का वॉशिंग पाउडर जो चल रहा है, काले कपड़े वाले को जिस तरह से वो धुलाई कर दे रहे हैं निरंतर, चाहे हिमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे ये अपना नारायण राणे हो महाराष्ट्र के, चाहे वो आपको वहाँ का बंगाल के सिबंदो अधिकारी हो, यानी कम से कम 50 ऐसे नेताओं को तोड़कर जिन पे आरोप, जिस तरह से असम का मुख्यमंत्री जो शर्मा है वो कांग्रेस में रहता है तो उसको लंबा लिस्ट अमित शाह दिखाते हैं कि ये भ्रष्टाचार, वाटर घोटाला, क्या क्या घोटाला उस पर आरोप था। और उनके में जाते, जैसे योगी जी पर 38 केस था, वो सीएम बन गए तो उनका केस खत्म हो जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन और साथ में धुलाई मशीन रखी है कि जितने अपराध करो, जितने पाप करो, जितने लूटो, आप पर जब तक दूसरे पार्टी में लुटेरे हो, लुटेरे गैंग का साथी हो, अब हम उस लुटेरे गैंग से लिस्ट में से नाम हटाना है तो हमारे भाजपा में युक्त हो जाओ और अपराध मुक्त हो जाओ। राहुल गांधी को भी भाजपा में ज्वाइन करवा दीजिए, वॉशिंग मशीन में साफ हो जाएंगे। राहुल गांधी सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। अरे राहुल गांधी जी एक रमक है, दमक छोड़ जाएंगे, डुब्बी गए तो महक छोड़ जाएंगे। सिर्फ कागदी अपवाद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है, तादाद से क्या होता है। मोहब्बत का दुकान खोलने वाले को नफरती बाजार में भेजने की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। हमारा नेता राहुल गांधी जी 138 साल पुरानी पार्टी, नेहरू और इंदिरा जी के पोते और राजीव जी के बेटे हैं, जो त्याग तपस्या बलिदानी की पार्टी है, जो एक खून से सींची हुई पार्टी है, जिन्होंने त्याग किया है। तपस्वी राहुल गांधी जी है, जो 4000 किलोमीटर चम्मच लेके पैदा हुए। कब सोने का चम्मच लेके जाके धान रोप रहे हैं, सोने का चम्मच लेकर जाके मोटरसाइकिल बना रहे हैं, सोने का चम्मच लेकर जाके 4000 किलोमीटर चल के दिखाने के लिए ठंड में टी शर्ट पहन के, बाढ़ जितना गर्मी सब सहने की शक्ति अगर सोने का चम्मच लेके पैदा होता है। अरे उनका खुद का घर नहीं है, जो सरकारी घर था वो भी खाली करा दिया गया और उनके पर जब वो 20,000 करोड़ सेल कंपनी में कहाँ से आया, मोदी अडानी का रिश्ता क्या है, उस पर उनको आयोग ठहरा दिया जाता है। एक लोअर कोर्ट का जज उनको आयोग ठहरा दिया जाता है, उसी को सर्वोच्च न्यायालय भी मानता है। के पास जाके, ड्राइवरों के पास जाके गोविंदा की फिल्म की तरह एक्टिंग कर रहे हैं। गोविंदा के फिल्म का आपको काले चश्मा से, अरे आप लोग तो लिफाफा छाप काले चश्मा लगा लियो गोदी का और वही धुन बोलते रहते हो, उसका नहीं लिफाफा दिखता है। राजा बाबू कौन है जो जाके फरसा चलाता है खेत के पास, जो इसका क्रीच एकदम टाइट चूड़ीदार पैजामा रहता है और जूता भी चमक रहा है, उस समय आपको राजा बाबू नहीं लगता है? एक रेल हादसा होता है, 3 ड्रेस बदलते हैं, उस समय राजा बाबू नहीं लगता है? देश के चाय बेचने वाले बन के आए थे और देश बेचना शुरू करे, वो राजा बाबू से आपको बहुत प्यार हो गया है। और जो देश के लिए कर रहा है 4000 किलोमीटर, है हिम्मत आपको चलने के लिए 4000 किलोमीटर? विपक्ष एकजुट हो रहा है परिवार बचाने के लिए, मोदी जी देखिए लड़ रहे हैं देश बचाने के लिए। अगर गांव में कोई चोर आ जाता है तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर उस चोर को धुनाई करता है। क्यों करता है? कि उसका चोरी छुड़ाने के लिए। तब एक चोर बचा रहा है शोर। अभी एनडीए याद आने लगा, अभी उनको पंजाब अकाली दल याद आने लगा, रामविलास पासवान का बेटा जो 2 धड़ में बांट दिए, चाचा भतीजा को अलग करा दिया, अभी वो याद आने लगा। छोटे छोटे राजभर की पार्टी याद आने लगी। मोदी जी एनडीए को 18 तारीख को भी मीटिंग कर रहे हैं, एनडीए को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको भय है, जिस तरह से आरएसएस के मुखपत्र में छपा कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है देश से। अब मोदी जिस तरह से 9 साल एक अवरण अवतार लेके आए थे, जिन्होंने मोदी मोदी कहकर लोगों को ऐसा भोगी बना दिया कि टमाटर भी 200 रुपये किलो होकर लाल आंख दिखाने लगा। तो मोदी है तो सब चीज़ मुमकिन है, महंगाई मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है। जिस तरह से देश से बेवफाई करते जा रहे हैं मोदी जी, अब देश का युवा पूछ रहा है मोदी जी, वो 2 करोड़ वाला सपना हम लोग रात में भी देखते हैं, सुबह भी उठ के देखते हैं, कितना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान बांटिएगा? ना तो रोजगार मुद्दा है, ना तो महंगाई मुद्दा है इस देश के अंदर हिंदू को सुरक्षित रखना है। देखिए हिंदू सुरक्षित था, अब बल्कि असुरक्षित है कि 14 के बाद ही हिंदू असुरक्षित हो गया है। कि 14 से पहले तो कोई नहीं लगता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों बैठ के एक प्लेट में खा रहे थे और एक
एक रिश्ते के साथ और मज़हब का नहीं कोई दिक्कत था। चाहे मुसलमान के ईद का सेवई खाने हम लोग पहुंच जाते थे हिंदू लोग, और हिंदू आते थे होली दिवाली मनाने, मुस्लिम आते थे होली दिवाली। देखिए दिवाली के पहले अली, दिवाली के पीछे अली लगता है, और रमज़ान के पहले राम लग जाता है। तो ये जो बनाया गया है रिश्ता ना, रिश्ते का बागडोर हमारे पूर्वजों ने लिखा है, जिन्होंने वेद पुराण बनाया है, चाहे जिन्होंने कुरान शरीफ का आयात लिखा है, तो उन्होंने एक रिश्ते को मजबूत कर, किसी धर्म में बाइबल में चले। सुनो ना यार, पहले आप मुस्लिम हिंदू पर जाते, पहले अपने तहजीब को समझो ना, देश के हिंदुस्तान का रिश्ते खून को देखो। ये मुसलमान है, हिंदू है, सिख ईसाई, चारों का हाथ काटो, देखो किसका हरा है, नीला है, पीला है। शोषण करा है आपकी सरकारों ने, पिछली सरकारों ने। नहीं हिंदू का शोषण टाइट हुआ, उनकी चूड़ियां टाइट कर दी गई, मुल्ला टाइट हो। अच्छा मुल्ला टाइट है, इसीलिए आरएसएस प्रमुख जाते हैं, मुल्ला को फिर दिलवा देते हैं वाई प्लस सुरक्षा, और जाते हैं पढ़ने, तैयबी पढ़ने चल जाते हैं वहाँ पे, आपको मस्जिद में चले जाते हैं, कभी वहाँ मदरसों में चले जाते हैं, वहाँ अली बेते से जिम पढ़ने लगते हैं। तो ये फितरती बवार है, ये मोदी का ये जुमला और बौछार है, लोग इससे बीमार है। अब जनता थक चुकी है इनके वादों से, जुमलों के बरसात से। अब एक ही रास्ता है देश की उन्नति, प्रगति, विकास के लिए लोग टकटकी लगा के, इनकी वित्त मंत्री, आपको मालूम है 15 दिन पहले वित्त मंत्रालय से लेटर जारी हुआ कि हमारे पास नो वैकेंट, यानी अब रोजगार पैसा नहीं है कि अब रोजगार दिया जाएगा। और जो जुलाई तक रोजगार के लिए वैकेंसी दिया गया उस पर भी ताला लटक चुका है। उनके पास न रोजगार है, न महंगाई पे कंट्रोवर्सी है, न कंट्रोल है। इनका खुद का डबल इंजन की सरकार जल रहा है मणिपुर, उस पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है, क्योंकि मोदी जी को खुद अपना सूट ठीक लग रहा है, बूट ठीक लग रहा है, वही सर। जितनी राहुल गांधी की एडवर्टाइजिंग करवा लो, पप्पू पप्पू ही रहेगा। ये तुम कौन सा बात कर रहे हो यार, कौन पप्पू है? मोदी जी पप्पू हैं कि राहुल जी पप्पू हैं? राहुल जी पढ़े लिखे हैं, मोदी जी का डिग्री का पता नहीं, मोदी जी के जात का भी पता नहीं। कभी पठान का बेटा, कभी गंगा पर बेटा, जहाँ जाते हैं उसी का बेटा कहते हैं। कभी हम इंजीनियर बनना चाहते थे, कभी बोलते थे कि मैं फौजी बनना चाहता था, कभी टीचर बनना चाहता हूँ। अरे कितना बड़े देखे उन्हें, तभी तो नहीं, हाँ तो सपने देखे, इसीलिए तो अमेरिका का बात करते हैं। पाकिस्तान में 300 किलो टमाटर बिक रहा था, रोज नेशनल चैनल पर दिखा रहा था, बराबरी पर ला दिया पाकिस्तान के कि आप भी, अब जिसका तिरपाल खरीदने का हमारे स्टेट का औकात नहीं था, उसके बराबर टमाटर ला दिए। रोज पाकिस्तान में 300 रुपया किलो टमाटर, 300 रुपया, ले भैया इंडिया में भी 200 से पार हो गया। मोदी जी के टाइम तो मोदी है तो मुमकिन है। हिंदुस्तान का जो है हिंदू भी अब पाकिस्तान की मुस्लिम से शादी कर रहा है, धर्म परिवर्तन करवा रहा है। ये देखिए मोदी जी की, देखिए मोदी जी का ताकत। 14 के बाद हिंदू खतरे में आ गए, 14 के बाद भारत भी घुटनों पर आ गया। उनके नड्डा जी बोल रहे थे कर्नाटक चुनाव में, भारत भी घुटने पे है और हिंदू भी खतरे में। तो क्यों ना मुसलमान को गद्दी सौंप दो यार, देश का प्रधानमंत्री बना दो किसी मुसलमान को। राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, 26-28 गवर्नर हिंदू, सारा CBI, EDI, इनकम टैक्स, सर्वोच्च न्यायालय के जितने जस्टिस हैं सब हिंदू। उसके बाद हिंदू खतरे में है। जब हिंदू खतरे में है तो किसी मुसलमान को ला दो, वहाँ प्रधानमंत्री बना दो, मुसलमान खतरे में आ जाएंगे। 24 में बदलाव नजर आ रहा है आपको? देखिए 24 में एकता और अखंडता, भाईचारे का रिश्ता मजबूत होने जा रहा है। यही भय से मोदी जी को इतना तड़प भय हो गया है, मोदी का मैजिक भी खत्म हो गया। कर्नाटका ने बता दिया, हिमाचल ने बता दिया कि मोदी जी अब बोरिए बिस्तर लैंड करने वाले, अडानी का जहाज बुला लेंगे और किसी आइलैंड में झोला लेकर पहुंच जाएंगे मोदी जी। अब 40 साल भीख मांगकर देश को कहाँ उन्नति, प्रगति, जो सोच हो, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, जैसा सोच वैसा फितरत। मोदी जी का सोच यही था कि देश को भिखारी बना दो, क्योंकि मैं 40 साल भीख मांगा हूँ। भाइयों बहनों मित्रों, मैं तो 40 साल भीख मांगा हूँ, तो क्यों ना देश को भी भीख मंगवा दूँ, कटोरा पे ला दूँ, पकौड़ा तलवा दूँ, गरीबी के अतंत सीढ़ी पर चढ़ा दूं और देश के सारे चीज बेच दूं, ओलेक्स में बेच दूं। सारा बेचना शुरू कर दिया आते के साथ, से रेल भेल सेल। और मोदी जी, आपके मोदी जी जो आपके बने हुए हैं, लिफाफा छाप आपको मिला होगा, जो गुणगान कर रहे हैं, मोदी जी एक दिन में आए, भाइयों बहनों IIT रोज बना रहा हूँ, एक दिन में रोज IIT IIM बना रहा हूँ, और अटल टर्मिनल, अटल वो बना रहा हूँ, इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ। यानी विदेश की धरती में कितना झूठ बोलोगे मोदी जी, नशे फट जाएंगे झूठ बोलते हुए। 600 करोड़, वही बोले थे 600 करोड़ हमको भारतीयों ने प्रचंड बहुमत से जिता दिया, और बोलते हैं कि 140 करोड़ जनता को मैं घर का चाबी सौंप दिया। विज्ञान भवन में मीटिंग था तो बोल रहे थे, अरे भैया कितना झूठ बोलोगे, झूठ का कोई दुकान होता है। 81,000 करोड़ लोगों को लाइन लगवा दिया 200 रुपया का राशन फ्री में देने के लिए। देश में तरक्की उन्नति की बात मत करो, भिखारी बना दो, कटोरा लेके खड़े रहो, भीख, सड़ा आटा ले लो, सड़ा चावल ले लो। आपको रोजगार तो देना नहीं है, रोजगार पे ताला बड़ा लगा दिया, इतने बड़ा। लगातार घेरने का काम करता है भाजपा को। विपक्ष का काम क्या होता है भैया, आप ही बताओ। आप जैसा दलाल नहीं हो जाता विपक्ष। विपक्ष मुखर होकर अपना आवाज गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? हमारे काका उठाएंगे। हम लोग विपक्ष में, सुनो कौन काम होता है आप बताओ ना, आपका काम। 5 काम मोदी जी का गिना दीजिए जो देश हित के लिए है, तो आपका मैं चरणा इमृत कर लूंगा। 370 UCC, काला धन।
अच्छा, राम मंदिर, शिव मंदिर भी बना था भाई, कॉरिडोर 81,000 करोड़ वहां घोटाला हुआ, उस पर चर्चा नहीं करोगे? एक ही झटका में सारा मूर्ति टूट के गिर गया। शिव भक्ति में इस समय सावन का चल रहा है महीना, शिव वहां पर ऐसा त्रांडो दिखाए कि घोटालेबाज 50% घोटाले, व्यापम घोटाले वाले शिवराज सिंह चौहान, ये तुम्हारा देख लो मोदी जी, अमेरिका से लैंड सीधे तुम भोपाल करते हो और वहां पर जिस तरह से भ्रष्टाचार का दुकान खुला हुआ है। और यूसीसी पर जो आप बोल रहे हैं, 9 साल अटल जी सरकार में थे, 9 साल मोदी जी को हो गया, 18 साल हो गया, अब चुनावी माहौल आ गया तो यूसीसी को लागू करने के लिए बात कर रहे हैं। वो करेंगे कुछ नहीं। सुनिए, सुनो ना, मुसलमान की बात सुनो, मुसलमान नहीं कोई डर रहा है ना कांप रहा है, डर तो मोदी जी रहे हैं कि अब उनका दुकान बंद। किसका है यूसीसी से? किसी को नुकसान नहीं, मोदी जी का नुकसान है कि मोदी का वोट बैंक अब खिसक रहा है, मोदी मैजिक खत्म हो गया। कर्नाटका का जनता बता दिया, देश में उन्नति और प्रगति विकास की ओर, कांग्रेस की ओर जनता बढ़ रही है, अब मोहब्बत की ओर बढ़ रही है। नफरती बीज बो, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान। राहुल जी पर तो इतना भरोसा है, राहुल एक ताकत है, उम्मीद है देश का, किसानों का जज्बा है और युवाओं का जान है। नफरत के जगह पे मोहब्बत की दुकान है, आप उनका बात करोगे? नफरती बवार जो फैला रहे हैं, देश को बेचने की बात, बेच चुके हैं, अडानी से रिश्ता पर जवाब नहीं देते हैं और लगते हैं दुकान खोलने, इधर उधर की बात करते हैं। एक बार राहुल जी गरजते हैं तो सारा दुकान खोल के बैठ जाते हैं। उनके रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, सारे लोग का मुंह में से आवाज निकलने लगता है। ऐसे तो वही 1150 के सिलेंडर पर बात नहीं करती हैं और महंगाई पर बात नहीं करते हैं, टमाटर पर बात नहीं करते हैं। देश बर्बाद कर चुके हैं, देश आबाद होने जा रहा है।